नमस्ते, मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो आइए चर्चा करते हैं कि आखिर हमें ये इतने गंभीर रोग, इतनी भयानक बीमारियाँ जिनको कि हम अच्छा भी नहीं मानते और ये मान लेते हैं कि कुछ बीमारियों का नाम यहाँ मैं लेना भी नहीं चाहूँगी कि अगर वो बीमारी हो गई तो हम मान लेते हैं कि अब इसमें बचने की संभावनाएं बहुत कम। तो आखिर हम गंभीर बीमारियों के शिकार होते ही क्यों? हमें ये गंभीर बीमारियां आखिर आती क्यों? इनका कारण क्या है और इनका निवारण भी क्या है? तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। देखिए, हम जो है ना एक बहुत बड़ी बेहोशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक बहुत ही भूल भुलैया में हैं हम करके, क्योंकि जो ये शरीर हमें दिखता है ना, हम खाली इसी को सत्य मानते हैं। कहते हैं ना, जगत मिथ्या है ना, ईश्वर ही सत्य और ये जगत तो जो है मिथ्या है। तो हम इसी को सत्य मान लेते हैं और सब कुछ इसी को मान लेते हैं और अपने को ही सब कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना। और शायद हम भगवान ही मानने लगते हैं अपने आप को कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे हाथ में ही सारी ताकत है, सब कुछ कर सकता हूँ, सारा सब कुछ। और उसको तो भूल ही जाते हैं श्रेय देना, है ना। इट्स ऑल ड्यू टू हिम ओनली, ड्यू टू हर ओनली। वही है सब कुछ करने वाला, कहते हैं भाग्य विधाता हमारा परमात्मा, परम पिता परमात्मा। उसको तो हमने बिल्कुल भुला ही दिया, है ना। अब आइए चर्चा करते हैं बीमारियों की। आखिर ये बीमारियाँ आती क्यों हैं और हम होते क्यों बीमार हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्थूल शरीर जो है यही एक हमारी विजिबल बॉडी है, ठीक है ना। जो अन्नमय कोश, जो अन्न से बना हुआ हमारा शरीर है, हम इसी को देख पाते हैं, है ना। और हमारी क्षमता यहीं तक है, क्योंकि हम साधना तो करते नहीं हैं, हम आध्यात्मिक जगत में तो गहरे उतरे ही नहीं हैं। तो हमको कैसे मालूम कि और भी शरीर होते हैं हमारे, उनका भी कुछ महत्व है ना, और उनकी भी कुछ एनर्जी है और सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इस बारे में तो हमें जानने की ज़रूरत भी क्या है। बस उठे, खाया पिया, मौज मस्ती की, घूमे घामे, बस सो गए, यही ज़िंदगी हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कि बीमारियों का कारण कि ये जो हमारी फिजिकल बॉडी है ना, जो अन्नमय कोश है ना, तो ये जो है हमारी बॉडी, जैसे कि मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ कि ये प्रकृति की बनी हुई है। इसके साथ प्रकृति के नियम यानी कि आयुर्वेद के नियम चलते हैं। अब दूसरी भूल हम करते हैं, आयुर्वेद का नाम आते ही हम सोचते हैं आयुर्वेद मतलब दवाइयाँ। अरे आयुर्वेद का मतलब है आयुषो वेदः आयुर्वेदः। आयुष माने आपकी आयु, आयुष्य को बढ़ाने वाला, वेद माने ज्ञान। जो ज्ञान है उसी को हम आयुर्वेद कहते हैं, ठीक है ना। तो आयुर्वेद और कुछ नहीं है। तो अब आयु कैसे बढ़ेगी? जब आप बीमार पड़े रहेंगे, जब आप रोगी रहेंगे, तो आपकी आयु कैसे बढ़ेगी? आप बताइए। तो आखिर हम बीमार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का पालन करते ही नहीं। अगर 1000 नियम प्रकृति के हैं तो हम 0.1% या 0.05% भी पालन नहीं करते। प्रकृति से तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं। सूरज उग रहा है, उगने दो, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, चंद्रमा निकलता है, काली रात आती है, चांदी रात आती है, आने तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो खाना पीना, घूमना फिरना और अपनी मौज मस्ती करने से ही हमें खाली मतलब। कसके सोचिए कैसी बेहोशी की ज़िंदगी हम जी रहे हैं, जिस देश में इतना ज्ञान भरा पड़ा हो, 4 वेद, उपवेद, पुराण, उपपुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, गीताएँ, क्या क्या नहीं है इसमें। भागवत से लेकर कितना सारा सब कुछ ज्ञान है, लेकिन हम अज्ञानी बने और फिर भी बड़े उसमें रौब में पड़े घूमते कि ओह हम जैसा तो कुछ है ही नहीं, हमारे समान तो कोई है ही नहीं, हमारे जैसे पैसे वाला, हमारे जैसा वाला कोई है ही नहीं। और बाद में जब ठोकर लगती है और गिरते हैं कभी औंधे मुँह ना, तब अकल ठिकाने आ जाती है। तो हम ऐसा मौका क्यों आने देते हैं? आखिर हम भयंकर बीमारियों के शिकार क्यों हो जाते हैं? तो मेरा यही निवेदन है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, आप लोगों से प्रार्थना की थी और 1-2 वीडियो में मैंने काफ़ी हिंट भी दिए थे
कि हम प्रकृति के अनुसार चलना सीख लें तो हम मन और शरीर सबको स्वस्थ रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं। और जब तन मन हमारा स्वस्थ होगा तो हम समर्थ भी होंगे, हम धनवान भी होंगे, हम ऐश्वर्यवान भी होंगे, क्योंकि व्यर्थ की फिजूल खर्चियों में, दवाइयों और में हमारा पैसा नहीं जाएगा। ठीक है ना। तो हम अन्नमय कोश, जो शरीर जो हमारा बना हुआ, उसके बहुत सारे नियम हैं, है ना। अभी अगर मैं यहाँ पर यही बताने बैठ गई आज शरीर के नियम, तो इसी में 2 घंटे लग जाएंगे। ये मैं टॉपिक अगली बार फिर पूरा करूँगी, लेकिन अभी मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज चल रही हूँ और मैं हिंट दे रही हूँ आपको कि अगर हम शरीर के नियमों का पालन नहीं करते, यानी कि आप समझ लीजिए, आप कहेंगे अब हमें तो मालूम नहीं शरीर के क्या नियम होते हैं। आप जानवरों को देख लीजिए, जानवरों से सीख लीजिए, कब उठना, कब सोना, कब खाना, कब नहीं खाना, बीमार हो जाएं तो क्या करना, आपको समझ में आ जाएगी। वो बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, इसीलिए तो उनकी 3rd आई चक्र जागृत होता है। हर नेचुरल कैलेमिटीज़, कोई भी ये आपदाएं आने वाली होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उसको पहले से ही पता चल जाता है। कुत्ते हो तो भौंकने लगते, बाकी जानवर होते बेचैन होने लगते, भागने लगते हैं, इधर उधर अजीब हरकतें करने लगते हैं। आखिर क्यों? उसने तो कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, उसने तो कोई किताब नहीं पढ़ी, उसने तो कोई गुरु नहीं बनाया, उसने तो कोई वीडियो, कोई कुछ देख के उसने सीखा नहीं, उसे तो कोई समझाने सिखाने वाला नहीं। उसके माता पिता, उसके दादी दादा, नानी नाना ने भी उसको कोई प्रवचन करके नहीं सिखाए। फिर आखिर वो इतना समर्थ क्यों? क्योंकि वह एक ही काम करता है कि वो प्रकृति के अनुसार चलता है। इतना तो उसे समझ है कि जिसने उसको जन्म दिया और उसने जितने भी नियम बनाए, उन नियमों का तो मैं पालन करूँ। सवेरे ही हर जानवर उठता है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, आप देखिए, और खाने के लिए खोज में निकल पड़ता है, और खा के वो शाम को वापस आ जाता है। और इसके बाद शाम के बाद, सूरज ढलने के बाद, कोई पक्षी, कोई जानवर कुछ खाता नहीं। हमको देखिए, अभी न्यू ईयर्स आ रहा है, अभी ये सब आ रहे बहानेबाजी, पूरी पूरी रात लोग जागेंगे, पूरी पूरी रात पिएंगे, पूरी पूरी रात खाएंगे, कुछ होश ही नहीं। इंसान बन के भी हम जानवरों से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, क्षमा चाहूँगी, बुरा मत मानिएगा। आप इसको बहुत ऐसी ज़िंदगी कहते हैं, ये भोगवादी ज़िंदगी है, और ऐसी ज़िंदगी जीने के बाद जीवन के अंतिम दिनों में हमको इतना 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 पछतावा होता है कि हमारे जन्मांतर आने वाले जन्म बिगड़ जाते, क्योंकि हम उस क्या कहते हैं, निराशा और जो एक ग्लानि, आत्मग्लानि से हम उभर नहीं पाते, अपने को उभार नहीं पाते, है ना। ये बहुत सारे किस्से हैं और ये सच्चाइयाँ हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप प्रकृति के नियमों का पालन कीजिए, और अपने शरीर से, जो भगवान ने शरीर दिया है, इससे आप देखिए कि ये जो हाथ दिए ना, ये कर्म करने के लिए दिए हैं, अच्छे शुभ कर्म करने के लिए, दुष्कर्म करने के लिए नहीं दिए। तो देखिए इन हाथों को कि कहीं इन हाथों से आपसे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। देखिए इन पैरों को, ये गलत जगह पे तो कहीं नहीं जा रहे, है ना। देखिए इस मुख को, जिह्वा को, कहीं गलत चीज़ों का हम पान तो नहीं कर रहे। देखिए इन कानों को, कान दिए हरि भजन सुनन को, है ना, पूरा भजन है ना इसके ऊपर, है ना। अभी को मालूम तो है, सब मालूम सब है हमें, लेकिन करना कुछ नहीं है। ज्ञानी हम बहुत हैं, अभी आपको ज्ञान दे देंगे हम, लेकिन हमें क्यों अपनाना है? ज्ञान है ना हमें। तो कानों को देखिए कि गलत बातें तो नहीं कान में जा रही, दिमाग को देखिए गलत सोच तो नहीं है, ठीक है। आइए शरीर की बात करते हैं। यदि हम शरीर से कोई भी दुष्कर्म नहीं करेंगे, अगर हम सुकर्म करेंगे, तो हमारे शरीर पर आप देखेंगे कोई आँच नहीं आएगी, कोई बीमारी, कोई कष्ट हमें नहीं आएगा, क्योंकि इस शरीर का हमने सदुपयोग किया है, दुरुपयोग नहीं किया है ना। तो चलिए, ये हुई शरीर की बात। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें एड ऑन होंगी। भोजन के ऊपर आएंगे हम, अन्न के ऊपर आएंगे, क्योंकि अन्नमय कोश, ये अन्न से बना हुआ शरीर है हमारा, तो अन्न का बहुत बड़ा महत्व है।
जैसा अन्न हम ग्रहण करते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, कहते हैं ना, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी। ये सच्चाई है, 100% इसमें सत्य है, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी आपके सामने भोजन आए तो सोचिएगा, कौरा हाथ में लेके सोचिएगा, कहीं इसमें किसी का दुख दर्द तो नहीं छिपा, कहीं इसमें किसी की चीख तो नहीं मिली, कहीं इसमें किसी का मैंने मन तो नहीं दुखाया, किसी के शरीर को पीड़ा तो नहीं दी है। क्या ये भोजन खाने का मेरा अधिकार है? आपको जवाब स्वतः ही मिल जाएगा, स्वतः ही मिल जाएगा। वो चीखें आपको याद आएंगी कि जब आप ये हलाल करवाते, सब करवाते, तो जानवर जो तड़पता है, जो खून बहता है, जो चिल्लाता है, वो उसकी तरफ याद करिएगा। करके मज़े से हम ये सारे काम करते हैं, तो पल भर के लिए भी हम सोचते नहीं कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। भगवान ने हमें इंसान बनाया है, जो हमारा भोजन है हम वही तो करें ना। ये भोजन परमात्मा ने हमारे लिए नहीं बनाया है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। एक मैं वीडियो बनाऊंगी ये मांसाहार शाकाहार के ऊपर, उसमें पूरी तथ्यों के साथ, विज्ञान के साथ, वैज्ञानिक कारण, आध्यात्मिक कारण सारे आपको सब समझाऊंगी, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आप अपनी जिह्वा पर कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, उस पर ताला लगा सकते हैं। ताला लगाने का मतलब ये नहीं कि कुछ खाएंगे नहीं, कर सकते हैं आप उसमें, तो आप किसी और का नहीं, आप अपना ही कल्याण करें।